हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हाई मैग्नीफिकेशन कंपैरेटर, राइट। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि इन एडिशन टू ऑल द कंपैरेटर्स, है ना, जैसे कि हमने देखा मैकेनिकल कंपैरेटर, ऑप्टिकल कंपैरेटर, राइट, सिग्मा कंपैरेटर वगैरह, राइट। सो इन एडिशन टू ऑल द कंपैरेटर्स that we have discussed, there are few comparators which are highly sensitive. थोड़े बहुत जो है वो मतलब हाईली सेंसिटिव कंपैरेटर्स है ना, एंड आर सूटेबल फॉर यूज़ इन स्टैंडर्ड रूम्स विथ हायर मैग्नीफिकेशन, है ना। तो उसमें से कौन से मतलब कंपैरेटर है वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो आईएमपी भी हम बोल सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को। तो ब्रुक्स लेवल कंपैरेटर, राइट। तो उसमें फर्स्ट तो प्रिंसिपल बताया है कि इट इज़ और इट यूजेस अ हाईली सेंसिटिव स्पिरिट लेवल, है ना, हाईली सेंसिटिव स्पिरिट लेवल विच शोज द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द बबल, है ना, विच शोज द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बबल, so when placed on the part of different dimensions, है ना, when placed on the parts of different dimensions, so we can say that, right। तो पूरा प्रिंसिपल यही दिया कि हाईली सेंसिटिव स्पिरिट लेवल जो है विच शोज द डिफरेंट, मतलब, है ना, विच शोज द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बबल, है ना। जो स्पिरिट लेवल हमने डंप, मतलब वो डंप लेवल जैसा, है ना, इंस्ट्रूमेंट आता है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपने यूज़ किया होगा शायद, और हमने उसमें भी यूज़ किया होगा वर्कशॉप और वगैरह में, राइट। तो व्हेन प्लेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट डायमेंशंस, राइट। सो उसका वर्किंग हम देख लेते हैं। उसमें बताया कि इन दिस द सेंसिटिव स्पिरिट लेवल इज प्लेस्ड ऑन द टू पार्ट, वन विच इज़ स्टैंडर्ड, so we can say gauge, है ना, and other which is to be measured as shown in the figure, हाँ, फिगर में हम देख लेते हैं। हाँ, देखा, मतलब ये डंप लेवल जैसा है, मतलब जो बबल जो है वो मतलब सेंटर में आना चाहिए ना उसमें। तो ये एडजस्ट कैसे करना है हमें कि इसका लेवल सही है ना। तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पे स्केल वगैरह दिया गया है ना। एक सेकेंड, ये फिगर हमें दिया गया है ना, राइट। तो ये हमारा मतलब स्टैंडर्ड है और ये हमारा जॉब है। तो ये इतना मतलब डेल्टा एच हाइट में डिफरेंस आ रहा है ना, तो डेल्टा एच हम कर देंगे और ये हमारा टेबल लगाया हुआ है। तो ये मतलब स्केल हो गया, है ना, ये पूरा स्केल है और ये लेवल हमें सेट करना है, ये कैसे आएगा, राइट। सो ये साइड ले लो या ये साइड। सो द वेरिएशन इन द हाइट इज मेजर्ड ऑन द स्पिरिट लेवल स्केल विच इज़ द बबल पोजिशन। लेट अस द रीडिंग ऑन द स्केल L1, है ना। L1 पे स्केल लेंगे और L2 पे मतलब ये स्केल लेंगे, है ना। तो बोथ साइड हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो है वो जॉब से कम हाइट में रहता है, और समटाइम्स क्या होता है मतलब, है ना। तो ये लेफ़्ट साइड राइट साइड बोथ साइड हो सकता है। स्केल L2 रीडिंग, है ना, L1 रीडिंग बोथ साइड हो सकता है। सो देन द टेबल इज़ रोटेटेड एट 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री कितना होता है, मतलब ये हमारा सर्कल है ना, ये 90, ये 180, है ना। ये जो है वो कितना हो गया 180 जितना, राइट। So positive negative or negative to positive, we can say that. So then the table is rotated through मतलब 180 degree, so that the job will take the position of a standard part, है ना। So we can say that is a gauge or and vice versa, है ना। So it is simple to understand, right। Now again the reading is noted down on the spirit level. Say the reading on the scale be L2, है ना। डाउन मतलब हम रीडिंग है ना, तो स्केल L2 बताएगा, है ना। सो देन द डिफरेंस क्या है उसके बीच में, हमें तो यही फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। सो देन द डिफरेंस बिटवीन हाइट कैन बी कैलकुलेटेड
एज डिफरेंस इन रीडिंग्स दैट इज L1 माइनस L2 डिवाइड बाई 2, है ना. जो भी एवरेज होगा वो हमें मिल जाएगा, राइट. सो दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द हाइट डिफरेंस अप टू 0.2 माइक्रॉन्स, है ना. उतने तक कर सकते हैं, राइट. नाउ हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, कैलिब्रेशन ऑफ वेरियस लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. सो every measuring instrument must prove its ability to make है ना, ability to measure reliably variation in the observation, है ना, are due to variation in process and variation in measurement at sigma represent variation then सिग्मा ऑब्जर्वेशन, है ना. ये फॉर्मूला के टाइप में दिया है कि सिग्मा ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा प्रोसेस एंड प्लस सिग्मा मेजरमेंट, है ना. तो फॉर्मूला के टाइप मतलब ये हमें दिया गया है. क्लियर. सो इन ऑर्डर टू कीप सिग्मा ऑब्जर्वेशन मिनिमम वी शुड रिड्यूस मेजरमेंट, है ना. सिग्मा मेजरमेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट. So in order to maintain precision accuracy of measuring instrument should be calibrated frequently, है ना. उसको बार बार कैलिब्रेट करते रहो, है ना. फ्रिक्वेंटली उसको कैलिब्रेट करते रहो तो ही मतलब हमें समझ में आएगा कि हाँ ये सही जा रहा है, राइट. सो द मोमेंट एन इंस्ट्रूमेंट, है ना, द मोमेंट एन इंस्ट्रूमेंट पुट इनटू यूज it begins to deteriorate in accuracy and precision, right. So the deterioration take place even if instrument is not used, है ना. जो मतलब deterioration जो है उसमें मतलब that is take place even if instrument is not used, instrument यूज़ नहीं होता है तभी मतलब वो मतलब हो जाता है. So it is said that in a plant where accuracy is not properly organized, है ना, तब क्या होता है कि 30% to 50% ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डू नॉट गिव ट्रू रिजल्ट, है ना. जो मतलब ट्रू रिजल्ट हमें मिलना चाहिए ना वो हमें नहीं मिल सकता, राइट. सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो कैलिब्रेशन ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट शुड बी पीरियोडिकली राइट. तो करता रहना पड़ेगा हमें. सो इन ऑर्डर टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ कैलिब्रेशन कार्ड शुड बी मेड फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट. दैट कार्ड शुड बी कंटेन फॉलोइंग पॉइंट्स. तो कार्ड में कौन सी चीज़ हमें मेंशन करते रहना है, राइट. तो फ्रीक्वेंटली हमें वो कैलिब्रेट करता रहना पड़ेगा ना. सो डिफेक्ट जो भी कुछ है फाउंड हुआ है वो हमें लिखना पड़ेगा. देन एरर्स आफ्टर रिपेयर्स, राइट. देन डिटेल ऑफ रिपेयर कैरीड, राइट. देन रीमार्क्स कुछ भी है वो लिखना पड़ेगा. देन कैलिब्रेटेड हो चुका है वो. प्लेस ऑफ यूज़ कहाँ पे यूज़ हुआ है वो. देन नेक्स्ट कॉल ड्यू, है ना. तो वगैरह वगैरह हम यहाँ पे मतलब कैलिब्रेशन कार्ड में हमें मेंशन करना पड़ेगा जब भी हम यूज़ कर रहे हैं. फ्रिक्वेंटली हम मेजरिंग कर रहे हैं, कैलिब्रेट कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर रही पड़ेगी, राइट. सो ऑल्सो एनुअल कैलिब्रेशन प्रोग्राम शुड बी मेड फॉर इंस्ट्रूमेंट. दैट प्रोग्राम शुड पेस्टेड नियर वर्किंग प्लेसेज, है ना, वर्किंग प्लेस के नज़दीकी, राइट. अब बात करते हैं 7.1 है ना. 2.7.1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे भाई कि कैलिब्रेशन ऑफ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि वर्नियर कैलिपर एंड अदर वर्नियर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बताया कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स अलाउएबल डेविएशन इन द पैरामीटर्स, राइट. सो पैरामीटर्स में हमें बताया कि भाई एक तो ज़ीरो एरर होता है, देन फ्लैटनेस ऑफ मेजरिंग जॉ रहता है, देन पैरेलल लेस मेजरिंग जॉ जो रहता है, एंड देन एरर इन रीडिंग, है ना. तो यहाँ पे मतलब परमिसेबल एरर जो है कितना अलाउ कर सकता है ना. तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि लीस्ट काउंट जो है मतलब 0.02 mm तक रहता है. तो वो ज़ीरो एरर में वो 0.02 तक
अलाउबल है ना, मतलब अलाउ कर सकते हैं उसको, है ना। देन फ्लैटनेस में थोड़ा 0.2 की जगह 0.03 हो जाएगा तो चलेगा। और पैरेलल में जो है, पैरेलल लेस ऑफ मेजरिंग जॉ में, उसमें 0.01 तक भी चलेगा। पर एरर इन रीडिंग्स जो है वो उसमें भी मतलब 0.02 ही रहेगा। जबकि लीस्ट काउंट अभी हमारे पास 0.05 वाला है, तो तब ज़ीरो एरर में तो वही रहेगा, है ना। खाली वो चेंज आता है किस में, फ्लैटनेस में। तो मतलब 0.1 मतलब 0.01 जो है वो घट जाता है ना। यहाँ पे मतलब जो ज़्यादा घट गया है ना फ्लैटनेस में, कि 0.004 तक रिड्यूस हुआ है ना। वैसे ही मतलब इसमें भी पैरेलल लेस जो है कौन से वाले डिस्काउंट में, तो मतलब 0.05 mm तो दिया गया उसमें, तो 0.015 हो गया। और जो फाइनल मतलब ज़ीरो एरर और एरर रीडिंग्स का जो वैल्यू है वो सेम आएगा फॉर दी लिस्ट काउंट ऑफ 0.02 और 0.05 के लिए। क्लियर। नाउ अभी बताया गया कि ज़ीरो एरर इज़ चेक्ड बाय ब्रिंगिंग द जॉ इन कॉन्टैक्ट एंड द शिफ्ट ऑफ ज़ीरो इज़ ऑब्जर्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल, है ना। तो वो हमने तो देख लिया था ज़ीरो एरर क्या होता है, क्या चीज़ नहीं है ना। प्लस में और नेगेटिव एरर एंड पॉजिटिव एरर एंड ऑल दैट, राइट। सो नाउ सेकेंड दिया कि फ्लैटनेस ऑफ जॉ इज़ चेक्ड by using straight edge having sharp edge of class accuracy. The straight edge is put over the surface of jaw, है ना। So and light gap is observed. थोड़ा बहुत जो गैप रह जाता है वो मतलब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि what is the error between them. So between straight and surface and compared with another straight edge and है ना, एक साइड पे चेक कर लिया मतलब दूसरी वाले पर चेक कर लिया मतलब, है ना। तो डिफरेंट कंपोनेंट हम चेक करेंगे तो सब में क्या कॉमन एरर आ रहा है और क्या चीज़ इसमें इंस्ट्रूमेंट में एरर बताती है ना। तो वो हम चेक कर लेंगे कि स्ट्रेट एज एंड द सरफेस ऑफ कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड लाइट गैप फॉर्म बिटवीन अनदर स्ट्रेट एज एंड ऑप्टिकल फ्लैट, है ना। तो उस पर हम देख सकते हैं। देन बताया कि पैरामीटर इज़ चेक बाय इंसर्टिंग स्लीप गेज, है ना। स्लीप गेज बहुत सारे रहते हैं हमारे पास, है ना। तो उस पर मतलब चेक करते जाएंगे। इजीली मतलब मूवेबल है तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा बहुत हो रहा है तो मतलब वी कैन से दैट कि स्लीप गेज ऑफ एनी वैल्यू बिटवीन द जॉ एट अ वेरियस पोजिशन, राइट। देन डायल गेज के बारे में बात करते हैं कि उसमें बताया कि द dial indicators of least count about 0.01 mm can be conveniently calibrated using pass meter or we can say micrometer dial comparator of least count कितना है उसका, तो 0.002 mm हो सकता है। क्लियर। सो हियर dial indicator is inserted in place of fixed right hand side flat jaw and the dial tip rests on मूवेबल जॉ, है ना। जो मतलब मूवेबल जॉ रहता है ना, एक फिक्स जॉ रहता है, एक मूवेबल जॉ रहता है, जो कि हमने वर्नियर कैलिपर में देखा था, राइट। सो द डायल इंडिकेटर कैन ऑल्सो बी कैलिब्रेटेड यूजिंग स्लिप गेज एंड फिक्स डायल गेज इन अ कंपैरेटर स्टैंड, है ना। वी कैन से दैट। ना अब बात करते हैं हम माइक्रोमीटर्स के बारे में। तो इन केस ऑफ माइक्रोमीटर ऑल द पैरामीटर इन टेबल, है ना, जो भी कुछ पैरामीटर दिया गया है टेबल में, सो इन द टेबल ऑफ वर्नियर कैलिपर शुड बी चेक्ड अलॉन्ग विथ जनरल अपीयरेंस एंड रिलेटिव मूवमेंट, है ना। सो ऑफ मूविंग पार्ट्स वी कैन से दैट ईजिली, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट 3-4 पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि जनरल अपीयरेंस शुड बी थ्रोली, राइट, थ्रोली चेक्ड, है ना। द जनरल अपीयरेंस शुड बी थ्रोली चेक्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ डेंट्स etc, right. So on measuring jaw
as well as for corrosion means scratches, dents, etc. of the surface of measuring drum. So we can say that easily, right? So for proper working of ratchet system है ना. Now second point हमें यहाँ पे दिया गया है कि भाई zero error of micrometer is checked, and if it is found wrong it is adjust easily for micrometer of size how much, तो वो दिया गया है मतलब 25 to 50 mm and more, है ना. उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, राइट. देन थर्ड पॉइंट जो है वो बताया गया कि द फ्लैटनेस एरर इज चेक बाय कीपिंग ऑप्टिकल फ्लैट ऑन ईच जॉ, है ना. द फ्लैटनेस एरर इज चेक बाय कीपिंग ऑप्टिकल फ्लैट्स ऑन ईच जॉ. So the maximum permissible error जो है how much, that is about 0.09 mm, we can say that, right. Now fourth point जो दिया गया है वो है मतलब the parallelness error is also checked using 4 optical flats of different width. So विथ है ना, मतलब डिफरेंट विथ के मतलब 4 ऑप्टिकल फ्लैट हमें दिया गया है. सो दैट वन कंप्लीट टर्न ऑफ माइक्रोमीटर ड्रम इज मेड द परमिसिबल एरर इन पैरेललिटी इज वी कैन से दैट कि 0.02 mm फॉर माइक्रोमीटर अप टू कहाँ से कहाँ तक, तो 0.02 mm से 100 mm साइज एंड 0.004 mm फॉर माइक्रोमीटर अबव. मतलब यहाँ पे जो साइज़ है ना अप टू 100 रहेगा तो उसका मतलब कितना रहेगा, तो 0.02 mm जितना, और मतलब अबव 100 और अप टू 200 जब भी रहेगा उसका मतलब होगा 0.004 mm जितना, राइट. तो यहाँ पे वही बताया गया है. देन फिफ्थ पॉइंट जो दिया गया है कि एरर इन रीडिंग शुड बी चेक यूजिंग स्लिप गेजेस, है ना, एंड एज टू ओवर एंटायर रेंज. क्लियर. So the maximum permissible error is about how much, 0.04. अभी हमने देखा ना, तो वही दिया गया है. एंड फॉर क्लास 1 एंड 0.008 mm होगा वो, दैट इज़ फॉर क्लास 2 माइक्रोमीटर, राइट. देन यहाँ पे एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, राइट. सो एप्लीकेशन फर्स्ट देख लेते हैं. उसमें बताया कि they are outside used to measure dimensions and using vernier caliper and micrometer also, right. Then बताया कि depth of hole, distance from plane surface, inside diameter, so that can also be measured, so using depth gauge, वो भी हमें पता है, right. Then third बताया कि they are also used to measure and mark vertical distance and locating centers of hole, right. and fourth बताया कि they are used to check error of surface, जो भी कुछ surface का error रहेगा ना वो check कर लेते हैं, है ना. linear measurements and alignment and all that, right. the trueness of machines etc, right. अब बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में. तो एडवांटेजेस में क्या बताया कि they do not require any external source of energy, है ना, मतलब कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें. देन दे आर कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट भी है और मतलब पोर्टेबल भी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसको लेके जा सकते हैं, राइट. सो दे हैव लेस नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स एंड हैंस देयर इज़ लेस वियर एंड लेस फ्रिक्शन टेक प्लेस, है ना. फ्रिक्शन वियर का कोई इश्यू नहीं है ना, तो दैट इज़ फाइन. then high accuracy is possible. then they are cheaper and having less maintenance cost, है ना, cheaper भी है और maintenance cost भी उसका कम है, right. so they are not affected by the environmental changes, environmental change का भी उस पर कुछ असर नहीं होता है. so every मतलब सारी चीज़ जो रहती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज रहते ही है ना. तो यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं बताया बट लिमिटेशंस बताया है, राइट. सो दिस इंस्ट्रूमेंट आर लिमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर मेजरिंग रेंज ओनली, है ना. सम रेंज में ही वो मेजरिंग करेंगे, राइट. सो ज़्यादा मतलब लार्ज एरिया या लार्ज मतलब स्केल होगा तो वो मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्लियर. सो देन बताया कि इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द
instir and will lead to the improper measurement, है ना, we can say that easily. Then the instrument may become sensitive to vibrate and due to हाई इनर्शिया की वजह से मतलब उसमें वाइब्रेशन आएगा और मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेंसिटिव रहता है ना, तो वो नहीं रीड कर पाएगा. देन हाई ह्यूमन एरर आर पॉसिबल, है ना, ह्यूमन एरर भी इसमें हो सकता है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. क्लियर.